CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 20 मस्जिद के निकट पार्क में ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन यानी JTA ने पहले ही कन्वेंशन में अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। यूटी चंडीगढ़ में काम कर रहे सभी तरह के सैकड़ों टीचर्स, चाहे हरियाणा, पंजाब या हिमाचल से आए डेप्यूटेशन के हों या फिर यूटी कैडर के टीचर्स हों, करीब 850 से अधिक शिक्षकों ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। आज की भीड़ में जबरदस्त जोश को देखते हुए फर्स्ट कन्वेंशन में ही JTA ने साफ कर दिया, न डरे, न डराते और न ही डराने देंगे, जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे। इस प्रकार से चंडीगढ़ में पहली बार देखा गया कि टीचर्स की इतनी बड़ी भीड़ जुटी है। इससे पहले कई कथित एसोसिएशनों में वन मैन आर्मी तो देखा गया था, पर इस बार और पहली बार टीचर्स की इतनी बड़ी फौज को देखने को मिला। इसी को लेकर सबसे पहले हम बात करेंगे JTA के महासचिव अजय शर्मा से, फिर रणवीर जोरा से, सुमन, अरविंद राणा और फिर रमेश शर्मा से कि किस प्रकार से उन्होंने आज के कन्वेंशन में हुंकार भरी है। चंडीगढ़ शहर में देर ही सही लेकिन दुरुस्त ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन यानी JTA का गठन हुआ है और पूरे हक हकूक़ की ये लड़ाई लड़ने का आज ऐलान कर चुके हैं। फर्स्ट कन्वेंशन था आज और इसी को लेकर के हम बात करेंगे महासचिव अजय शर्मा जी से। शर्मा जी, आज बहुत अच्छी मीटिंग रही, काफ़ी संख्या में लोग आए और हमें लगता है कि चंडीगढ़ में पहली बार कोई टीचर एसोसिएशन इस तरह से भीड़ दिखा पाने में सफल रही है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप यहाँ पर खुद आके आपने खुद देखा कि कितने टीचरों में उत्साह था। ये उत्साह सिर्फ इसलिए था कि पिछले लंबे समय से अध्यापक के प्रतिनिधि में एक कमी देखी जा रही थी। अध्यापकों की दिक्कतों और मुश्किलों को अच्छे तरीके से प्रशासन तक नहीं पहुंचाया जा रहा था और ये जो JTA का गठन है ये इसी आधार पर हुआ था और हमें उम्मीद तो थी कि यहाँ 500 आएगा, लेकिन बड़ी हैरानी हुई। रजिस्टर में हमारे 850, 852 की अटेंडेंस है, तो मैं टीचर साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद आप कर रहे हैं, मुझे भी लगता है कि आपका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक टीचर एसोसिएशन की ज़रूरत थी। पहले भी थे लेकिन वो जो आज मैंने देखा है यहाँ पे उत्साह और जो उत्साह हमने जोश भरा हुआ देखा वो पहली बार देखा है। आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई इस गठन को लेकर के? देखिए, चीज़ें जो हैं धीरे धीरे डेवलप होती हैं। जो पुराने लोग, कुछ लोग, चंद लोग लगे हुए थे, उन पे विश्वास था अध्यापक साथियों का और उनकी हरकतें और उनकी कार्यशैली के ऊपर जब धीरे धीरे सामने आना शुरू हुआ कि वो लोग अंदर और बाहर अलग तरह का व्यवहार करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो सोच पनपनी शुरू हुई। और उसके बाद जो मेन जो इशू हुआ कि कुछ 2 घटनाएं हुई हैं पिछले साल में हमारे चंडीगढ़ प्रशासन में, जिसके लिए जो पुराने प्रतिनिधि थे वो कुछ ना कर पाए और वो उससे किनारा कर गए। लेकिन जो ये साफ आप JTA देख रहे हैं, इन लोगों ने सच के साथ खड़े हुए, सच की लड़ाई हुई। वो जो रिजल्ट है उसका पता नहीं, यही वजह थी कि आज हम इकट्ठे हैं और सारी एसोसिएशन के सारा कैडर जो है हमारे साथ है। और मैं क्या कहूँ, आपने देख ही लिया। मैंने देखा कि बहुत उत्साह है टीचर्स में और काफ़ी संख्या में लोग हैं और अब कई तो भाषण देने पर के दौरान मैंने देखा कोई कविता सुना करके, कोई शायरी सुना करके, कोई कहानी सुना करके इस तरह की बात कर रहे थे ताकि टीचर्स का भला हो सके, उसके लिए हम खुल करके लड़ाई लड़ें। तो क्या इसका हथियार हम कविता, शायरी इसको भी बनाएंगे आने वाले समय में? देखिए, ये भाव है, ये खुशी का भाव है। हमारे कल्चर में कविताएं, हमारे कल्चर में गीत, हमारे कल्चर में संगीत उस समय बाहर आते हैं जब जोश होता है, जब खुशी होती है। आपने देखा ये कोई प्रोटेस्ट नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ
कि अगर कहीं जेटीए ने प्रोटेस्ट कॉल कर दिया तो पंजाब से पैरामिलिट्री बुलानी पड़ेगी। इतने अध्यापक लोग जेटीए के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आज की भीड़ को देख करके तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि अगर कोई प्रदर्शन धरना हुआ तो कई डीपीआई ना छोड़ के चले जाए यहाँ से चंडीगढ़। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे, आप इसमें थोड़ा सा तर्कबाजी हो जाती है, लेकिन जब आप पैरामिलिट्री की बात कर रहे हैं तो स्थिति तो यही बनेगी। नहीं, स्थिति पैरामिलिट्री टीचरों को लाने के लिए, डीएससी सर के लिए नहीं है। उनसे हमको इनवाइट करके आए थे, उन्होंने कहा था आपकी सारी जेन्युइन डिमांड्स के लिए मैं फाइट करूंगा, और उन्होंने की भी है। जेटीए की कन्वेंशन से पहले ही 1/3 छुट्टी का प्रावधान और एसएसए टीचर की वेतन और प्रमोशन के केसेस की फाइलें चल चुकी हैं। आज पूरे 850 अध्यापक सर का धन्यवाद करते हैं। अब हम बात करेंगे रणवीर जोरा जी से। जोरा जी, बहुत जोर लगाया आपने, जैसे कि अजय शर्मा जी ने कहा कि 75% जो जोरा जी का जोर है। देखो मधुकर जी, पहले तो धन्यवाद आपका कि आज हमारी फर्स्ट कन्वेंशन को आप कवर करने आए। बात मेरे जोश की नहीं है, पता है क्या, जब हमारे इतने साथियों का इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैडर इतना सपोर्ट मिले तो स्वाभाविक है सर जोश आना। और मैं कभी वो फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखता, मैं दिल से बोलता हूँ और दिल से ही काम करता हूँ। और जो मैंने अपने वर्ड यहाँ पे आपने भाषण आपने सुना है, जो मैंने वर्ड कहे हैं उस पर 100% खड़ा उतरता हूँ। कभी आज तक मैंने मेरी शब्द पे कभी भी मैंने बैक नहीं किया। हमेशा मैं अपने वर्ड पे खड़ा रहता हूँ। मैंने आपको स्पीच में भी बोला, हम ना तो किसी को डराते हैं, ना डरते हैं, ना डराने देते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारी तिकड़ी जो है बहुत मैं आपको खास करके हमारे डीएससी सर और हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी मैम और बिंदु मैम हमारे डीओ सर, रियलिटी में ये 3 बंदे भगवान का रूप फर्स्ट टाइम एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। जो भी टीचर ना भी जानता हो विदाउट सिफारिश डीएससी सर के पास 24 घंटे जाता है और वो बात सुनते हैं। तभी मैंने कहा आप अकेले पहले सीधे जाओ, बात नहीं सुनेंगे तो हम आपके साथ हैं, जैसे मर्जी हम मनवाए। तो मैं पहले तो हमारे सर का और ईएस मैम का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने 2015 बैच की, पे फिक्सेशन की, कॉन्ट्रैक्ट की, गेस्ट की और हमारे ये जो प्रमोशन की, टीजी टू लेक्चरर, लेक्चरर टू प्रिंसिपल और जेबीटी टू टीजीटी, उन्होंने कहा ये 4 डिमांडें आपकी मैं प्रायोरिटी से आज ही फाइल मूव करती हूँ। तो खास करके हमारी एजुकेशन सेक्रेटरी मैम का हम धन्यवाद करते हैं। और हमारे डीएससी सर, वो तो रियलिटी में भगवान का रूप है। और सर, जब तक कोई भी अधिकारी अध्यापक की प्रॉब्लम सोल्व करेगा उनके साथ खड़े हैं। अगर किसी अधिकारी ने काम नहीं करेगा तो देखो हम सपोर्ट भी करना जानते हैं और विरोध भी करना जानते हैं, आपने अच्छी तरह देख लिया। और सबसे बड़ी बात जो चंडीगढ़ की रियल ताकत है, भी 3 गवर्नमेंट है चंडीगढ़ के साथ, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और तीसरी चंडीगढ़। सारे पार्टी के रिस्पेक्टेड लीडर्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, सबके घर, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सब लीडर्स को हमारे अध्यापक साथियों की कोई भी समस्या अगर वो हल करने में हमारी मदद करेंगे, हम उनका भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, सरकार का भी खटखटाएंगे और यहाँ हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब का भी। अगर कई मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे नीचे जो डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनके प्रेरोगेटिव में आते नहीं हैं, वो उनकी डिस्क्रिप्शन पावर गवर्नर साहब है, तो मैं जल्द हमारा जेटीए गवर्नर साहब से टाइम लेके हमारे एक एक अध्यापक साथी की, आप देखोगे जो अध्यापक साथियों ने इर्रेस्पेक्ट कैडर, डेपुटेशन, यूटी, कॉन्ट्रैक्ट, जो विश्वास इन्होंने हमारे पे जिताया है, हम उनका विश्वास नहीं टूटने देंगे, किसी के साथ जाति करने नहीं देंगे, किसी को धमकाने देने नहीं देंगे नहीं। चाहे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी कोई कहे भी मैं धमकाऊँ, नो। हाँ, जेन्युइन इशू होगा उनका, वो धमकाना चाहते हैं, हमें भी लगा भी ये बिल्कुल सही है, डट के उनकी सपोर्ट करेंगे, पर अननेसेसरी बिल्कुल नहीं, अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा। अब हम बात करेंगे मैडम, आपको मैंने देखा कि कुछ कविता कहानी भी सुना रही थी और जिस तरह से उत्साह जोश लोगों में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? शुभ नाम बताएंगे सबसे पहले आप। जी, मेरा शुभ नाम सुमन है और आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा है। जब तक जनता में जो सामने आके बोल रहा है और जनता में जोश ना दिखे तो बोल भी ठंडे पड़ जाते हैं। पब्लिक का जोश देख के, मेरे साथी अध्यापकों का जोश देखकर मुझ में आप ही जोश आ गया। और हमारे यूनियन की जो ये जॉइंट टीचर एसोसिएशन यूनियन है, इनके जो भाव हैं, इनकी जो आधारशिला, जो बेसिक्स हैं, जिनके ऊपर हम खड़े हैं, उन बातों को लेकर अपने आप मेरे जहन से कविता निकली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अब हम बात करेंगे लीगल एडवाइजर साहब से। अरविंद राणा जी से बात करेंगे। कुछ लीगल एडवाइस कर रहे थे, कुछ लीगल जानकारी भी दे रहे थे और जो मुख्य मांगे हैं हमारी, जैसे कि जोरा जी ने कहा कि हम बहुत जल्द गवर्नर से
टाइम लेने जा रहे हैं, ये इसके बारे में आपने क्या कहा? दूसरी बात, एक और जानकारी हमें चाहिए यहाँ पे कि बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर, किस तरह के एडवाइस आए, किस तरह के सलाह मशवरा हो रहे हैं, क्या सलाह दिए जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या आप लोगों ने रणनीति तय की है? रणनीति बड़ी सिंपल है। हमारी कोशिश यही है कि जो इश्यूज़ पे लीगल पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, डिपार्टमेंट का सहयोग करेंगे। 2015 बैच का पे कमीशन रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? उसमें कोई लीगल रीज़न नज़र नहीं आ रहा हमें। जब तक किसी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप उनका जो पे कमीशन रोको, तो सरकार ने क्यों रोक रखा है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने? हमने जो लॉ वाइज पॉइंट्स डिपार्टमेंट को बताए हैं कि कहीं किसी कोर्ट का स्टे नहीं है, और एज़ पर जब इनकी अपॉइंटमेंट पंजाब सर्विस रूल से हुई थी और उसमें कहा है 3 साल के बाद इनका प्रोबेशन क्लियर होना ही चाहिए। अगर प्रोबेशन क्लियर होना चाहिए तो हुआ क्यों नहीं? किसी लॉ ने तो कहा नहीं, किसी कानून ने कहा नहीं, किसी कोर्ट ने नहीं कहा कि इनका रोको, तो क्यों रुका हुआ है? इसके अलावा समग्र शिक्षा के हैं, कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट है, इनका पे कमीशन अभी तक लागू नहीं हुआ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट के कारण रुका पड़ा है। उस पर पूरी कोशिश होगी कि वो फाइल उसकी निकले और इनको कमीशन का, इनको पे कमीशन का बेनिफिट इनको भी मिले, पंजाब का 6 पे कमीशन का और सेंटर का 7 पे कमीशन का। इसके अलावा जो प्रमोशन का इशू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये प्रमोशन, एक क्लरिकल स्टाफ का बंदा जब रिटायर होता है तो हफ्ते के अंदर ही उसका सब्स्टिट्यूट प्रमोट होकर वहाँ पहुँच जाता है। तो ये काम हमारे स्कूलों में गवर्नमेंट टीचर का क्यों नहीं होता? उनकी पोस्ट खाली होती है 2 साल, 3 साल, 4 साल पोस्टें खाली रहती है, प्रमोशन नहीं हो पाती। तो इस कारण पढ़ाई का नुकसान है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि डीपीसी साल में 2 बार या 4 बार एडवांस में हो, जिस दिन टीचर रिटायर हो या ट्रांसफर या उसकी रेजिग्नेशन दे के जाए, नेक्स्ट 1 वीक के अंदर जो नेक्स्ट टीचर है प्रमोट होकर उस पोस्ट पे आ जाए। इससे क्या होगा? टीचर में एक उनके मन में शांति रहेगी और स्कूल टीचिंग अफेक्टेड नहीं होगी, बच्चों का नुकसान नहीं होगा, ना पोस्ट खाली होगी, टीचर वहाँ मौजूद होगा, बच्चों का नुकसान नहीं होगा, शिक्षा का स्तर ऊँचा होगा। जिस तरह से आज कई तरह की बातें हुई, कुछ मांगें आपने तैयार की हुई है, इस मांग को लेकर के जो लड़ाई है या संघर्ष है या मांग है, ये कब से शुरू हो जाएगी? देखो, हमारा आज से शुरू है। कल का दिन है हमारे पास, फ्राइडे है, उसके बाद शनिवार छुट्टी है। कल के दिन से हम अपने जो हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास जाएंगे। 20 पॉइंट्स का चार्टर है हमारा, उस चार्टर को लॉ पॉइंट के साथ बताएंगे। हम सिंपल डिमांड नहीं रखेंगे उनके साथ। चंडीगढ़ में इतने सालों में क्या होता आ रहा है? आप डिमांड रख देते हो, मीडिया में दे देते हो कि डिमांड रखी है, पूरी कैसे होगी जब आप लॉ सपोर्ट नहीं है आपके पास? कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगा रहे कि वो फाइल क्लर्क आगे मूव करे। हमारी कोशिश रहेगी ऐसा डॉक्यूमेंट साथ में लगाया जाए कि क्लर्क भी बाइंड हो जाए और वो भी फाइल पास करने में मजबूर हो जाए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रमेश शर्मा से। हमने देखा कि काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ पे, 800-900 लोगों की भीड़ है, टीचर्स हैं सारे। एक तो किस किस तरह के टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, दूसरी बात, हम किसी चीज़ पर चरम पर तो हम चले जाते हैं, इसको हमको मेंटेन कैसे रखना है, इसको लेकर के आप मुझे जानकारी दें ताकि विश्वास जो है वो बरकरार रहे। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में जो विभिन्न वर्ग के टीचर हैं, उनमें से यहाँ पर डेपुटेशन, समग्र शिक्षा और अपना गेस्ट फैकल्टी, कॉन्ट्रैक्ट, एसटीसी और इसके साथ साथ हम सीआरसीज़, यूआरसीज़ और वोकेशनल और पार्ट टाइम टीचर्स हमारे साथ थे। और इस जेटीए में हमने इन सब अध्यापकों को एकत्रित करके सिर्फ ये संदेश देना चाहा है और कि हम एकत्रित होकर के किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज जितना यहाँ पर संख्या बल हमारे पास था, हम इसको देख के स्वयं भी हैरान थे और हम उम्मीद करते हैं अब कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो जिम्मेदारी है और ज़्यादा हम पर बढ़ गई है। तो हम कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे भी हो पाए, जो जिस कैडर की समस्या है वो मिलजुल करके हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना कि जेटीए तैयार है समस्याओं के समाधान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद जी। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।